कोई भी यहाँ पर दो ट्रेड होता है, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन। अभी जो ये बच्चे खड़े हैं ये इलेक्ट्रिशियन के हैं। इनको सबसे पहले थ्योरी के बारे में बताया जाता है, उसके बाद इनको प्रैक्टिकल बताया जाता है। प्रैक्टिकल में हम बच्चों को वायरिंग करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले बच्चों को वायरिंग कैसे सिखाया जाता है, कैसे होता है। तो जब वायरिंग करने से पहले बच्चों को हम सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बताते हैं, सेफ्टी के बाद हम उनको टूल्स के बारे में बताते हैं। यहाँ जो आप आए हैं किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? सीखने के उद्देश्य से आए हैं। जैसे बोला गया कि अपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है तो इसी वाला सोचे कुछ सीखने को मिलेगा, चलते हैं बोला गया तो आ गए इधर सीखने। रोजगार के लिए? हाँ जी। बच्चे हैं और बच्चे यहाँ रोजगार के लिए आए हैं। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं मामूल और आप देख रहे झारखंडी सोच। इस वक्त हम पीटार प्रखंड के ब्लॉक के सामने एक आप कल्याण गुरुकुल देखे होंगे, वो आज हम गुरुकुल में मौजूद हैं। यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ शिक्षा दिया जाता है और यहाँ रोज़गार भी दिया जाता है। अंदर जाके तमाम उन चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। उस समझने के बाद आप यहाँ आ सकते हैं, फ्री में आप कोर्स करके यहाँ से रोज़गार पा सकते हैं। आइए आपको अंदर आपको दिखाएंगे आगे और तमाम चीज़ों को, उन चीज़ों को हमको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर और अभी आप देखिए ये पूरा कल्याण गुरुकुल का जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और इसके अंदर स्टूडेंट है, टीचर है, तमाम उन सुविधाओं को दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे सर एक साथ सर मौजूद हैं जो सर हमको यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे उन चीज़ों को। सर आप? गौतम प्रसाद। क्या नाम हो सर? मेरा नाम गौतम प्रसाद हुआ और हम फील्ड स्टाफ हैं। सुविधा को लेकर क्या कहना चाहते हो? देखिए यहाँ पे बच्चों को सभी तरह का सुविधाएं मिलती है जी। जो भी बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो गरीब परिवार से हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सके, ऐसे लड़के लड़कियों को हम लोग क्षेत्र से ढूंढ करके लाते हैं और उनको यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं और ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं, नौकरी देते हैं। तो सर हैं, सर यहाँ हमको सब दिखाएंगे कि कैसे यहाँ सुविधा है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ क्या रहने का है, वो सब चीज़ें सर हमको बताएंगे। चलिए सर आप। तो मौजूद हैं अभी हम ट्रेनिंग हॉल में और बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे लोग को जाके दिखाते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कैसा यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, कितना यहाँ से आपको नॉलेज इंक्रीज कर पाते हैं। आइए और हम जाते हैं ट्रेनिंग हॉल में। ये आप देख पा रहे हैं कि ट्रेनिंग हॉल है, बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ से, जहाँ से आप यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखिए ट्रेनिंग हॉल है, बच्चे बैठे, बच्चे जाने का प्रयास करेंगे कि बच्चे यहाँ से कितना सीख पाते हैं और यहाँ कितना इंकरेज कर पाए अभी तक, यहाँ कब आए हैं, कहाँ से कैसा सुविधा है, बच्चों से जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि टीचर भी बता सकते हैं, लेकिन हम बच्चों से जानेंगे छोटी छोटी बातों को तो आपको बिल्कुल वो चीज़ समझ में आएगा। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मेरा ऋतिक कुमार दास। कुमार, कहाँ से आए हैं आप? हम गादी श्री रामपुर से आए, गिरिडीह से। कब आए हैं? हम आए 24 मार्च को। 24 मार्च को। कैसा पढ़ाई हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। क्या सोच के आप इस क्षेत्र में, इस जगह पे आए हैं? हमको थोड़ा मतलब नॉलेज है इलेक्ट्रिशियन के बारे में, इसीलिए हमको कोई बताया कि यहाँ पे गुरुकुल में, कल्याण गुरुकुल में सिखाया जाता है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवाया जाता है। तब बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना महीने का कोर्स है? हाँ, 2 महीने का कोर्स है। 2 महीने का कोर्स। तो अभी कितना सीख पाए, कितना 100% में कितना लग रहा है कि सीख पा रहे हैं? 100% में लगभग 30% सीख गए। सुविधा लेकर क्या कहना चाहते हैं, खाना पीना रहने में? सुविधा तो बढ़िया, एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का टेंशन है, सब टाइमली खाना पीना होता है। हाँ, सब टाइमली आपको। ठीक है। और बच्चे हैं और बच्चे जाने का प्रयास करेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? चैनपुर से। जी। क्या नाम हो आपका? लालचंद महतो जी। आप कब आए हैं? हम आए 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को जी। क्या कुछ सीखे हैं? कुछ जी, बहुत कुछ सीखे। 3 दिन में, 4 दिन हुआ, जितना दिन हुआ बहुत कुछ सीखे अभी तक। कैसा लगा 3-4 दिन जो आपको माहौल लगा, कैसा है? माहौल अच्छा है यहाँ पे। ये जो यहाँ जो आप आए हैं किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? सीखने के उद्देश्य से आए। जैसे बोला गया कि अपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है तो इसी वाला सोचे कुछ सीखने को मिलेगा, चलते हैं बोला गया तो आ गए इधर सीखने। रोजगार के लिए? हाँ जी। बच्चे हैं और बच्चे यहाँ रोजगार के लिए आए हैं। यहाँ पे जो भी थियोरेटिकल क्लास है वो थ्योरी यहाँ पे बताया जाता है और बाकी आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल, ये जगहों पे प्रैक्टिकल करके हम लोग मतलब सिखाते हैं। यहाँ जो पीटार में आप जो कल्याण गुरुकुल देख रहे हैं, यहाँ 2 कोर्स होता है, एक इलेक्ट्रिशियन का और प्लम्बर का। तो ये हमारा प्लम्बर का सेटअप है। अभी जो बच्चा बैठा है ये प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं। इलेक्ट्रिशियन का।
तो अभी इलेक्ट्रीशियन का बच्चे हैं, प्लम्बर का बैच चालू नहीं हुआ है। आप आके यहाँ इलेक्ट्रीशियन का या प्लम्बर का बैच जब स्टार्ट होगा आप आके एडमिशन करा के, फ्री का 2 महीना कोर्स होता है, दोनों का सेम कोर्स, बिल्कुल सेम, दोनों का सेम कोर्स होता है, आप करा सकते हैं। बाकी सुविधा आपको और दिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चे से बातचीत की है, अभी इलेक्ट्रीशियन का जहाँ ट्रेनिंग होता है वहाँ वो जाने का प्रयास करते हैं। तो सर मौजूद है, चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताते हैं, बच्चे को शिक्षा देते हैं। सर मौजूद हैं, सर से जाने का प्रयास करेंगे कि सर कैसे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कैसे अपना इनकरेज कर पा रहे हैं जो पढ़ने आए हैं, कैसा पढ़ाई का माहौल चल रहा है यहाँ। सर क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ मोहम्मद कलाम। मोहम्मद कलाम। प्लम्बिंग का? हाँ। प्लम्बिंग का बैच चालू हुआ क्या? प्लम्बिंग का बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, बच्चे आना शुरू हो जाएंगे कल से। जी। उसके बाद फिर हम लोग प्लम्बिंग स्टार्ट करेंगे। जो आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप? जो आना चाहते हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी आज के ज़माने में जब तक आपके हाथ में कोई हुनर नहीं है तो आपका कोई कदर नहीं है। तो हुनर पाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग यहाँ जब लेके आते हैं बच्चों को गांव देहात से, तो उनको यही कोशिश हमारी रहती है कि किसी तरह से काम सीख जाए, और काम सीखने के बाद हम लोग इनको भेज देते हैं प्लेसमेंट में। वहाँ जाके नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो इनका कम से कम घरेलू आर्थिक स्थिति और परिवार को संभालने का इसके अंदर कुछ क्षमता पैदा हो जाता है। और ये वहाँ अगर सीख लेते हैं, साल 1.5 साल अच्छा काम सीख लेंगे, अपना गांव घर में भी आके ये काम कर सकते हैं। और काम करेंगे तो कैसे भी यहाँ 1000 रुपया अपने घर पे ही बैठ के कमा लेंगे। इसको फिर बाहर रहने का ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर काम करना चाहते हैं तो अच्छा, इनका एक्सपीरियंस के हिसाब से पगार बढ़ते भी जा रहा है। तो सर हमारे साथ मौजूद है जो प्लम्बर सब्जेक्ट का विषय का पढ़ाते हैं, सर मौजूद है। सर बताएं कि जो बच्चे आएंगे और जो नहीं आ रहे हैं और जो आएंगे यहाँ क्या सुविधा मिलेगा, काम सीखना कितना ज़रूरी है, वो सर बताएं। बाकी हम प्रिंसिपल सर से भी जाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम जहाँ बच्चे ट्रेनिंग प्रैक्टिकल के रूप में साथ साथ जहाँ पार्ट्स जो होता है वो पार्ट्स को दिखाने आए हैं, जहाँ बच्चे देख के समझते हैं उस चीज़ों को। साथ में हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं, लेकिन अभी साथ में टीचिंग भी करते हैं। सर भी मौजूद हैं, सर से जाने का प्रयास करेंगे कि सर इन चीज़ों को पार्ट से दिखा के आप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं जो बच्चे को पूरा भरपूर समझ में आए। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं, हम जाने का प्रयास करेंगे। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। क्या नाम हो सर? मैं प्रिंसिपल श्री राम शाह, कल्याण गुरुकुल गिरिडीह। अभी किसी इमरजेंसी के कारण हमारा ट्रेनर छुट्टी जगह गया है, अभी वो कल आ जाएगा। तो अभी हम टेक्नीशियन होने के नाते मुझे इसके बारे में नॉलेज है, इसलिए मैं क्लास भी बीच बीच में लेता हूँ। और एक प्रिंसिपल का फ़र्ज़ भी होता है कि वो बीच बीच में आकर के मैं बच्चों का मोटिवेशन भी क्लास लेता हूँ इनको, और उसके बाद डिसिप्लिन के बारे में बताता हूँ। और मैं टेक्निकली इलेक्ट्रिकल के बारे में मुझे पता है, मैं बीच बीच में अपना इसका क्लास भी लेता हूँ। कोई भी यहाँ पर 2 ट्रेड होता है, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन। अभी जो ये बच्चे खड़े हैं ये इलेक्ट्रीशियन के हैं। इनको सबसे बड़े थ्योरी के बारे में बताया जाता है, उसके बाद इनको प्रैक्टिकल बताया जाता है। प्रैक्टिकल में हम बच्चों को वायरिंग करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले बच्चों को वायरिंग कैसे सिखाया जाता है, कैसे होता है। तो जब वायरिंग करने से पहले बच्चों को हम सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बताते हैं, सेफ्टी के बाद हम उनको टूल्स के बारे में बताते हैं, टूल्स के बाद मटेरियल के बारे में बताते हैं, फिर डायग्राम बताते हैं, और डायग्राम के बाद जहाँ लोकेशन होता है वहाँ पर कैसे वायरिंग किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ जो डिस्प्ले किया हुआ है ये टूल्स और मटेरियल्स। तो ये टूल्स है, जितने ये सारे टूल्स हैं और ये सारे मटेरियल्स हैं। तो इसमें बच्चों को टूल्स डिस्प्ले करके वहाँ पर मेंशन किया हुआ है रिटर्न में। जब इनको हम टेस्ट लेने लगते हैं तो ये स्लिप को लिखा हुआ हटा के फिर इनका हम पूछते हैं। तो एक बच्चों को वायरिंग करने के लिए टूल के बारे में पता होना चाहिए और मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जब कंपनी जाएंगे तो ये पहले तो वहाँ जा कर के सीखेंगे। तो यहाँ ट्रेनिंग लेने से इनको यही फ़ायदा होता है कि वहाँ काम करने में इनको आसानी होता है और अच्छी तरह से ये काम करते हैं। इसका बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन के बारे में कि क्या वायरिंग कैसे करना है, कैसे पाइप को दीवार के साथ फिक्स करना है, उसका वायरिंग कैसे करना है, टूल्स कितने प्रकार के हैं, वो सारे टूल्स, सारे मटेरियल्स, डायग्राम के बारे में बताते हैं। और फिर बच्चे उसको प्रैक्टिकल पे ग्राउंड पे इसको करते हैं। ये है गुरुकुल का ट्रेनिंग का प्रोसीजर। जी, तो अभी हम ट्रेनिंग जो कैंपस है वो सर हमारे साथ एक्सप्लेन करके कि बच्चों को जैसे हमने टूल्स के बारे में बताया है तो आप बच्चों को टूल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं और ये मटेरियल के बारे में बताएंगे। जी, तो अभी हम ट्रेनिंग जहाँ होता है उस सेंटर पे मौजूद है सर, काफ़ी कुछ हमको बताए हैं, बच्चों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार महतो। उमेश कुमार महतो। सर बता रहे थे अभी क्या कुछ समय में आया जो सर बताएं, और उससे पहले कितना कुछ जानकारी हुआ है? तो लगभग मैं थी पहले जानकारी था, उसके बाद सर आए तो थोड़ा बहुत उससे पहले जानकारी था, उससे बहुत अधिक समझ में आया। चलिए,
तो बच्चे जब आए हैं अभी नए नए हैं, लेकिन पूरा ट्रेनिंग सर दे रहे हैं लगातार और पढ़ाई हो रहा है। तो सर एक एक पार्ट यहाँ फिट किया हुआ है यार, पूरा ट्रेनिंग बेहतर ढंग से किया जा रहा है। तो अभी हम सर मौजूद थे, सर बताएं अभी काफ़ी कुछ। अब हम जाके खाना का कैसे सुविधा है, रहने का कैसे सुविधा है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम जहाँ रहने का सुविधा है बच्चों लोग को, जब आप आएंगे तो कैसा रहने का सुविधा है, कैसे सोने का, रहने का, जो आपको आराम करने का स्थान है, वो आप उस जगह पे पहुँचे हैं। आप देखिए कि बच्चे लोग का रूम है, बच्चे लोग यहाँ रहते हैं। तो आइए एक रूम में जाके दिखाते हैं कि कैसे बच्चे रूम है और रूम में सोते हैं, रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो ये रूम है, यहाँ बच्चे आराम से, नीचे दरी भी लगा हुआ है, तकिया गद्दा सब कुछ मौजूद है। और बच्चे एक रूम में, पंखा भी है, इलेक्ट्रिशियन का कोई गर्मी का भी अब सीज़न है तो धूप काफ़ी पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आए हैं, जब ये रूम आए तो रूम में एक बहुत बढ़िया सुंदर फील्ड है। अब यहाँ देखिए, जब आए हैं आएंगे यहाँ कल्याण गुरुकुल जो पीटार क्षेत्र में ब्लॉक के सामने है, जो देखते होंगे आप इधर से जब गुजरते हैं तो कल्याण गुरुकुल जब आएंगे तो यहाँ देखिए एक फील्ड भी है, बच्चे लोग खेलने के लिए काफ़ी सुंदर फील्ड है। जो आपकी आप आएंगे तो पढ़ाई के साथ आप मनोरंजन भी कर सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो सकता है। बाकी अब जब आएंगे यहाँ सुविधा रहने का दिखाए हैं, अब आपको हम खाने का सुविधा भी दिखाते हैं कि वहाँ खाने का कैसा सुविधा रहेगा, और उसका हम रिव्यू बच्चे से भी लेंगे कि खाना कैसा मिलता है। चलिए वो स्थान में जाते हैं, आपको हम दिखाते हैं। तो अभी हम बच्चे के पास हैं जहाँ खाना का सुविधा दिया जाता है, किस प्रकार का सुविधा दिया जाता है, उन बच्चों से बातचीत करेंगे कि क्या क्या मिला आज खाने में। आज मिला है दाल चावल और सब्जी। आज कौन सा दिन है। आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार। क्या कौन सा दिन क्या क्या मिलता है। संडे को मिलता है पूड़ी और छोला। हाँ। और सैटरडे को मिलता है खिचड़ी। और बाकी दिन खाना मिलता है। सुबह रोटी। हाँ। शाम को भी रोटी। हाँ। और दोपहर चावल मिलता है। चावल मिलता है। खाना कैसा लगता है, घर से अच्छा है कि घर से खराब लग रहा है। सब अच्छा है खाने अच्छा में। हाँ, जम रहा है खाना, जम रहा है कि नहीं। जम रहा है सब। जम रहा है। अच्छा है सब। कैसा लग रहा है खाना हीरो। अच्छा है। अच्छा है। खाना अच्छा लग रहा है। खाना में अच्छा कोई दिक्कत लगता है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं लगता है, खाना जो मिलता है सब अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। हरा भरा सब्जी मिलता है बाकी दिन। हाँ ठीक है। तो बच्चे खाना खा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कैसे बच्चे भी जाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या खाना में मिलता है। पर डे का भी एक बच्चे हैं जो एक्सप्लेन करके हमको बताए हैं। बाकी लास्ट में आप जो है वो सर से, प्रिंसिपल सर से बात करेंगे और इन टोटल समस्या है और टोटल जो सुविधा है उन चीज़ों पर भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिंसिपल के सर के ऑफिस में मौजूद हैं हम, और प्रिंसिपल सर से जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे जो आना चाहते हैं उनको क्या आप मोटिवेट करेंगे, जो बच्चे आए जो यहाँ हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर। मैं प्रिंसिपल सुबेदार मेजर श्री राम शाह, कल्याण गुरुकुल गिरिडीह। मैं जितना भी प्रिंसिपल हैं हम लोग सारे आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और हम बच्चों को यह निर्देश देना चाहते हैं या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी गुरुकुल इसलिए है क्योंकि जो बच्चे एजुकेशन के बाद उनको जॉब नहीं मिला, बेरोज़गार हैं, तो हमारी गुरुकुल ये सिर्फ रोज़गार देने के लिए है, कौशल हुनर देने के लिए है। हुनर है तो कदर है। हम उन बच्चों को, जो बच्चे का कोई सहारा नहीं है, जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, बेरोज़गार घर बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो सीधा गुरुकुल आए। और हमारे यहाँ हर टाइप के बच्चे के लिए व्यवस्था है, नॉन मैट्रिक और मैट्रिक। जो बच्चे मैट्रिक पास है उनको हम इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दे करके, 2 महीने की ट्रेनिंग दे करके प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट दी जाती है। और जो बच्चे नॉन मैट्रिक है वो हमारे यहाँ प्लम्बर की ट्रेनिंग करके ब्रांडेड कंपनियों में वो जॉब कर सकते हैं। यहाँ उनको सभी को 100% प्लेसमेंट दी जाती है। हमारे यहाँ वो बच्चे आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, पिछड़ी जाति, उनके लिए बहुत अच्छा सुविधा है। यहाँ पर रेजिडेंशियल है, यहाँ पर रहना खाना सब गुरुकुल में ही होता है। और जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर हमारे यहाँ सब अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं, जो अच्छे ट्रेनिंग दे करके बच्चों को अच्छे कंपनी में हम भेजते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ बच्चों की सुरक्षा है। जब बच्चे यहाँ आते हैं यहाँ सिक्योर हैं, और जहाँ कंपनी जाते हैं वहाँ भी सिक्योर है। इसलिए सिक्योर है कि हम यहाँ बैठे होते हैं, बच्चों को प्लेसमेंट के लिए जो टीचर क्लास लेता है, जो कंप्लीट करता है ट्रेनिंग, वो साथ ले जाकर कंपनी में ज्वाइनिंग करवाते हैं। जब बच्चे ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं तब वो ट्रेनर वहाँ से आते हैं। जब
बच्चे ड्यूटी करके यानी ट्रेनिंग करके जब नौकरी करना शुरू करते हैं तो हमारी वहाँ पर एक रिटेंशन टीम है जो इनकी देखभाल करती है। इनको किसी प्रकार की कमी होती है तो हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। अगर किसी बच्चे के सैलरी के साथ या किसी टाइप का भी कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर देन एंड देयर वहाँ पहुँचा जाता है ताकि हमारे बच्चे सेफ़ रहें और हमारे बच्चे से हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। हम लोगों का मेन मकसद बच्चों की भलाई और बच्चे की प्रोग्रेसिंग, बच्चे आगे बढ़ें जिससे वो गांव का नाम रोशन हो। जब बच्चा गांव का नाम रोशन करेगा तो उसको देख करके बाकी बच्चे करेंगे, जिससे पंचायत में बच्चे अच्छे होंगे, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट और झारखंड सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जिससे ये संस्था सबसे मेन काम बच्चों की भलाई और सिर्फ भलाई और सिर्फ भलाई की करती है। प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करके बताएं कि बच्चे को यहाँ रहना आना कितना ज़रूरी है, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। खासकर हम बताना चाहते हैं कि पी टाण में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो 10-12 पास आउट करके होटल कंपनी या ऐसा कहीं भी कंपनी चल जाते हैं जहाँ उसको कम पगार में काम करना पड़ता है और बहुत ही दयनीय स्थिति वाला काम करना पड़ता है। हमारे साथ प्रिंसिपल सर बताएं कि आके यहाँ एक अपना हुनर सीख के एक अच्छा कदर, जो आपका हुनर है तो कदर है। सर बताएं अभी तो आप हुनर आके सीख सकते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का उपलब्ध है कोर्स, अभी आके आप एडमिशन करा के और बढ़िया आपको दिखाएंगे कि रहना खाना सुविधा टोटल बेस्ट एकदम है। आइए पढ़िए, अपना हुनर दिखाइए और आपका जब हुनर रहेगा तो ओबियसली है कि आपका कदर होगा। आइए पी टाण क्षेत्र जो ब्लॉक के सामने है गुरुकुल, आइए एडमिशन करवाइए और शिक्षा प्राप्त कीजिए और अपना रोजगार पाइए। धन्यवाद।